हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 29 अगस्त 2024, गुरुवार। मंथली एक्सपायरी का, निफ्टी का एक्सपायरी का दिन, सबसे इम्पोर्टेंट दिन। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, कौन से लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है, कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल के सत्र में मैं आउट ऑफ स्टेशन गया था, इसीलिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन का कार्यक्रम नहीं कर पाया। बहुत बिजी था, रात में आ गया। लेकिन कल जो मार्केट था वो अपेक्षा के अनुसार ही क्लोज हो गया पॉजिटिव में। निफ्टी यानी मार्केट, और अपेक्षा के अनुसार पॉजिटिव ही क्लोज हो गया। निफ्टी लगभग 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 25,050 के ऊपर, 25,050 के ऊपर क्लोज हो गया, लगभग 34 पॉइंट प्लस में। और वही बैंक निफ्टी कमज़ोर था, 134 यानी 134 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्लोज हो गया 51,150 के नीचे, 51,150 के नीचे। ओके, सो कमज़ोरी बैंक निफ्टी अभी तक जो इम्पोर्टेंट लेवल है 51,500 का, उसके ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। लेकिन निफ्टी हर दिन लगातार पिछले 10 दिनों से तेजी कर रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी 1.2022 के आसपास ही है, अभी भी ओवरबॉट है। निफ्टी ने कल ऑल टाइम हाई लगाया था। निफ्टी ने कल 25,130, 25,130 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया था। लेकिन ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने आपको लेवल्स दिए थे 25,120 के ऊपर टिकना ज़रूरी था निफ्टी का, लेकिन टिक नहीं पाया और नीचे आ गया। लेकिन तभी भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने, और अभी तक का जो बेस्ट जो क्लोजिंग है वो दे दिया 25,050 के ऊपर का क्लोजिंग, 25,050 के ऊपर का क्लोजिंग लगभग। ओके, इंडिया विक्स वही चल रहा है, आसपास चल रहा है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस 13 और 14 के आसपास बीच में ही चल रहा है। कल एफआई ने फिर से सेलिंग चालू की। कल फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने 1300 करोड़ के आसपास का माल, 1300 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया। वही डीआई ने बाइंग चालू की, लेकिन डीआई ने छोटी मात्रा में बाइंग की। 400 करोड़ का माल कैश में बाई किया, 400 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाई किया डीआई ने। लेकिन एफआई ने 1300 करोड़ का माल बेचा दोस्तों। क्रूड ऑयल स्थिर है, वही है 78 से 80 डॉलर के आसपास घूम रहा है दोस्तों। और डॉलर इंडेक्स और 10 साल की बॉन्ड यील्ड अमेरिकन मार्केट में स्टेबल है। कल अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई, और ये बड़ी गिरावट क्यों देखी गई? क्योंकि जो एज पर एक्सपेक्टेशन के अनुसार कुछ डाटाज नहीं आए, प्लस फेड चेयरमैन ने अभी कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे और कितनी बार घटाएंगे ये भी क्लियर नहीं किया। ये भी एक थोड़ा सा डाउ जोन्स को परेशान कर रहा है अमेरिकन मार्केट को। सो अमेरिकन मार्केट कल 160 पॉइंट, 160 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गए बहुत दिनों के बाद। लेकिन अमेरिकन मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग हो गई। हमारे मार्केट जैसा नहीं है। हमारे मार्केट क्या निरंतर बढ़ते जा रहा है निफ्टी, प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। लेकिन अमेरिकन मार्केट फंडामेंटल और टेक्निकल के ऊपर है। अमेरिकन मार्केट में तेज़ी भी होती है, ऑल टाइम हाई भी लगाया था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हो गई। और ये करेक्ट स्ट्रक्चर है, ये मैनिपुलेशन नहीं है। उनके जो रेगुलेटर्स है वहाँ बहुत स्ट्रांग है। ओके, इसलिए अमेरिकन मार्केट पूरे वर्ल्ड मार्केट में सबसे बड़ा मार्केट कहा जाता है। लेकिन हमारा मार्केट देखिए, एक बार चलना चालू किया तो ख़त्म ही नहीं होता है, प्रॉफिट बुकिंग तो छोड़िए बिल्कुल। तो ये बकवास मार्केट है। और कल भी हमारा मार्केट बकवास ही था, बोगस मार्केट था, साइडवेज मार्केट था, और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को तगड़ा लॉस हो गया कल के सत्र में। और जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग कर रहे
उनका हर दिन तेजी कर रहे हो, हर दिन उनका पैसा बढ़ते ही जा रहा है। तो ये वन वे जो मार्केट है वो भी प्योरली वन वे नहीं है, साइडवेज मार्केट, यानी कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को कुछ भी मौका नहीं देगा। स्पेशली पुट वाले को तो कुछ मौका ही नहीं है पिछले कई दिनों से, महीनों से। ये कैसा मार्केट है यार? क्या फंडामेंटल टेक्निकल स्ट्रांग हो गया? जो इन्फ्लेशन महंगाई जो दिखा रहे हैं वो रियली है? कितना महंगा हो गया देखिए आप चीज़ें। टैक्सेस कम हो गई है, टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, कैपिटल टैक्स के सब टैक्स बढ़ा दिया है। पूर्ण बहुमत से आ गया एनडीए, वो भी नहीं है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की सपोर्ट से आ गया। तो क्या बल्ले बल्ले चल रहा है? कौन से डीआई वाले इतने फ्लो से खरीद रहे हैं? तीसरी महाशक्ति जो पहली महाशक्ति बन गई है, ऐसा कुछ टीवी वाले कह रहे हैं। तो उनका क्या चल रहा है समझ में नहीं आता है कुछ भी। क्या सही है क्या गलत है मालूम नहीं। हमारा मार्केट जब से यहाँ आ गया है गिफ्ट निफ्टी, तब से ऐसा ही चल रहा है, और ये बहुत बड़ी खतरे की निशानी है। जो लगातार विदाउट एनी करेक्शन जो मार्केट बढ़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक है। सीधी सी चाल है। अभी देखिए चाहे जापानीज मार्केट भी आज सुबह माइनस में चल रहा है 200 पॉइंट। अमेरिकन मार्केट भी कल अच्छा खासा करेक्शन दिया। हमारा मार्केट को क्या हो गया है समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 60 पॉइंट प्लस में है, 60 पॉइंट, और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है बहुत दिनों के बाद, यानी बकवास 150 पॉइंट माइनस, सॉरी 50 पॉइंट, 150, अरे 150 तो बहुत हो गया। 150 देखा तो ये कॉल वाले और ये पुट राइटर वाले वो चक्कर आके नीचे गिरेंगे। तो 50 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, और सबको मालूम है ये 50 पॉइंट माइनस में जो बोगस दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, वो ऐसा होता नहीं है ओपन, और ओपन होने के बाद अलग ही दिखाता है, वो आपको सबको मालूम है। देखेंगे क्या होता है, ठीक है, देखेंगे क्या क्या होगा सबको पता है। ओके, सो अभी कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि ये बकवास मार्केट के ऊपर कुछ ध्यान देके कुछ फ़ायदा नहीं है। टेक्निकल डाटा के ऊपर आएंगे हम लोग। सो टेक्निकल और डाटा कौन से इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आएंगे। 25,050 के ऊपर क्लोज हो गया था। निफ्टी का स्ट्रक्चर बेहद मजबूत है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आपको ऊपर 25,130, 25,130 जो कल का जो हाई है, ऑल टाइम हाई, उसको अंडरलाइन करके रखना है। 25,130 के ऊपर अगर चलना चालू कर दिया निफ्टी ने तो फिर और तेज़ी आ सकती है, जो 25,200, 250, 25,200 टू 50 तक लेके जा सकती है निफ्टी को। ओके, वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अकॉर्डिंग टू कॉल राइटर्स का डाटा। वैसे देखा जाए तो 25,130 के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है निफ्टी का बढ़ने का, ठीक है। और नीचे 25,000 के पास एक अच्छा पुट राइटर का बेस बन चुका है। भर भर के पुट राइटिंग कर रहे हैं जिनको इंडियन इकोनॉमी या इंडियन मार्केट के ऊपर विश्वास है, जो लगातार बढ़ रही है, जो गिरेगी ही नहीं ऐसे मानने वाले बहुत सारे लोग हो चुके हैं। और वो पुट राइटर्स 25,000 के पास मजबूत खड़े हैं। अगर मार्केट थोड़ा बहुत गिरता भी है तो 25,000 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। कल के सत्र में गिरा था, इंट्राडे बोल रहा हूँ भाई। ओके, सो नीचे उसके 24,900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, और सबसे अच्छा सपोर्ट 24,800, 850 यानी 24,800, 850 के आसपास है दोस्तों। वो एक मजबूत सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी में। वो जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये ऐसा झिंगाट बढ़ता ही जाएगा निफ्टी। ओके, 24,800 के नीचे गया तो थोड़ा बहुत एक होप मिलेगा बियर्स को, यानी पुट वालों को, कि मार्केट गिर सकता है। ओके, क्योंकि मार्केट कोई फंडामेंटल टेक्निकल के ऊपर बढ़ नहीं रहा है, ये मार्केट पैसों की ताकत के ऊपर बढ़ रहा है, और सभी लोग यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनको मालूम है कि मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं है। ऐसा चल रहा है मार्केट। क्या चल रहा है पता नहीं, क्या आने वाला है, कोई घोटाला वगैरह आने वाला है ये भी पता नहीं है, लेकिन कुछ बड़ा हो सकता है इंडियन मार्केट में, ऐसा दिख रहा है क्लियर कट। ओके, क्योंकि नॉर्मल करेक्शन भी नहीं हो रहा है, और ये चिंता की बात है मार्केट में। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गया। बैंक निफ्टी जो 51,150 के आसपास क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी थोड़ा ख़राब है दोस्तों, टेक्निकल चार्ट भी, लेकिन पुट कॉल रेशो 1 के नीचे है, 0.80 के आसपास है, ओवरसोल्ड के आसपास है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि जो मजबूत सपोर्ट, जो हेवी वेट चैंपियन HDFC बैंक की तरफ से आना चाहिए था, वो नहीं आ रहा है। इसके लिए मार्केट बैंक निफ्टी का बढ़ नहीं पा रहा है।
ज़्यादा गिर नहीं रहा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है, ये भी सत्य है। नीचे 51,000 के आसपास एक सपोर्ट है, सबसे अच्छा सपोर्ट 50,800 के आसपास है, 50,800 का। और उसके नीचे 50,500 का लेवल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। 50,500 का लेवल टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि 50,000 तक यानी 50,000 तक के लेवल्स प्राप्त कर सकते। तो नीचे 50,000 का बेस सबसे इम्पोर्टेंट है। 50,000 के नीचे ही बहुत बड़ी कमजोरी बैंक निफ्टी में आ सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई क्लोज नहीं कर रहा है दोस्तों, या क्लियर नहीं कर पा रहा है। और ये आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के बारे में। ऊपर बैंक निफ्टी में वही लेवल है 51,500 550, 51,500 550, ये इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रहे बैंक निफ्टी में। उसके ऊपर जाने के बाद ही बैंक निफ्टी में तेजी आ सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको। स्टॉक्स अगर देखेंगे तो सभी स्टॉक्स अभी ओवरबॉट के सिचुएशन में हैं। सिर्फ ये HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसे स्टॉक्स अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये भी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये तीनों स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है जो बैंक निफ्टी के अहम स्टॉक्स हैं। ओके। और चौथा, आज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का AGM है, सबको मालूम रहेगा दोपहर 2 बजे के बाद ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का AGM है। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आ सकती है। हो सकता है मार्केट एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को गिरा के मार्केट बड़ी गिरावट देगा, ऐसा हो सकता है होने के लिए, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आज AGM है। सो इस स्टॉक्स के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर ही देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में शाम। थैंक यू वेरी मच।